हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में भारत के है जो ज्योग्राफी के प्रमुख है जो टॉपिक नदियां पढ़ेंगे। और नदियां में सबसे है जो प्रमुख नदी गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र आखिर है क्या, ध्यान से समझेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी तंत्र कहा जाता है कि गंगा नदी का है जो आपको उद्गम उत्तराखंड के है जो आपको कई सारे छोटे छोटे नदियों के मिलने से होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से एक है जो आपको नदी निकलती है। इस नदी का है जो नाम है आपको जानवी नदी। जानवी नदी, जब जानवी नदी आगे बढ़ती है तो एक है जो आपको यहाँ पर चोटी है, गोमुख की चोटी, गोमुख की चोटी। गोमुख की चोटी के बाद जानवी नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना गया, भागीरथी नदी के नाम से। और ये है जो भागीरथी नदी आगे है जो आपको बढ़ती है उत्तराखंड में। एक है जो उत्तराखंड में ग्लेशियर के नाम है आपको इसमें संतोपंत, संतोपंत हिमनद ग्लेशियर, संतोपंत हिमनद ग्लेशियर। और एक और है जो हिमनद ग्लेशियर का नाम है मिलाम हिमनद ग्लेशियर, मिलाम हिमनद ग्लेशियर। संतोपंत हिमनद ग्लेशियर से एक छोटे हिस्से नदी निकलते हैं। एक है जो आपको मिलाम हिमनद ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। और ये दोनों नदी है जो आपको एक दूसरे में है जो आपको मिल जाती है इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? तो संतोपंत हिमनद ग्लेशियर और एक हो गया आपको मिलाम हिमनद ग्लेशियर। संतोपंत से है जो आपको विष्णु गंगा, विष्णु गंगा नदी निकलती है। और मिलाम हिमनद ग्लेशियर से है जो आपको धौली गंगा, धौली गंगा नदी निकलती है। और ये दोनों है जो आपको विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिल करके एक नए नदी का निर्माण करती है। और इस नदी का नाम पड़ जाता है आपको अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम स्थित है। उत्तराखंड में कौन सा धाम? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और ये अलकनंदा नदी आगे बहती है, इधर से है जो भागीरथी नदी, ये दोनों मिल करके आगे जब बढ़ती है तब है जो आपको देवप्रयाग नामक स्थान पर, देवप्रयाग, देवप्रयाग नामक स्थान पर एक नए नदी का निर्माण हो जाता है। उस नदी का नाम है आपको गंगा नदी, गंगा नदी। जो कि गंगा नदी ये है जो आपको उत्तराखंड से है जो आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद है जो आपको बिहार, उसके बाद है आपको झारखंड, उसके बाद है आपको पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ है जो आपको मेघना बनाती है। पहले हम लोग इसमें देखेंगे अलकनंदा नदी है जो आपको, इसकी सहायक नदी कौन कौन है? तो अलकनंदा के सहायक नदी है, एक है जो इसमें नदी का नाम है आपको नंदकी नदी, नंदकी, नंदकी नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। कहाँ पर सहायक नदी है नंदकी नदी? तो नंद प्रयाग नामक स्थान पर, नंद प्रयाग।
जो कि नंद प्रयाग प्रयाग का होता है, तो नदियों के संगम को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक क्रम में और एक अलकनंदा नदी में मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जो कि पिंडार नदी है, जो आपको कर्ण प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है, कर्ण प्रयाग। और एक हो गया आपको अलकनंदा में सहायक नदी, जिसका नाम है आपको मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी नदी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा के। और ये कहाँ पर मिलती है मंदाकिनी नदी? तो है जो आपको रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। अर्थात हम लोग इसमें देखें कि मंदाकिनी नदी है जो आपको सहायक नदी है अलकनंदा की। दूसरा में हो गया पिंडार नदी सहायक नदी है अलकनंदा की। तीसरा में हो गया नंदकी नदी है जो सहायक नदी है आपको अलकनंदा की। मंदाकिनी नदी के किनारे है जो एक प्रमुख धाम है, जिसको कहा जाता है केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम। तो केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे उत्तराखंड में स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जो कि बाबा भोलेनाथ की है, जो आपको यहाँ पर मंदिर है केदारनाथ धाम। और बद्रीनाथ धाम कहेगा तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ है जो आपको मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड राज्य में ही। अब आ जाता है आपको कि गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से जब आपको निकलती है जाह्नवी नदी, तो गोमुख की चोटी के बाद इसे है जो भागीरथी कहा गया। और भागीरथी नदी में है जो एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है आपको भीलांगना नदी। तो भीलांगना किसकी सहायक नदी है? आपको भागीरथी के, उत्तराखंड में। जो कि कहाँ पर मिलता है भीलांगना नदी? गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग नामक स्थान पर। और उत्तराखंड में भारत के सबसे ऊंची बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। उस बांध का नाम है आपको टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। जो कि टिहरी बांध है जो आपको भारत के सबसे ऊंचा है जो आपको बांध है। तो टिहरी बांध के है जो ऊंचाई कितना है? 260.5 मीटर, या कहीं कहीं 261 मीटर इसकी ऊंचाई है जो मिलेगा। तो भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड राज्य में। कहा जाता है कि टिहरी बांध बनाने के लिए एक आंदोलन चला था, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। जो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 26 मार्च 1973 में। 26 मार्च 1973 में। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे मुख्य रूप से? तो नेता थे आपको सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के नेता कौन है आपको? सुंदर लाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन पर्यावरण के है जो आपको बचाने के लिए है, जो आपको वृक्षों के काटने से है जो आपको रोकने के लिए किया गया था। तो चिपको आंदोलन कौन सा बांध से संबंधित है? टिहरी बांध से। किस नदी पर है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत के सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध। और भारत के दूसरी सबसे ऊंची बांध कहेगा तो सतलज नदी पर है आपको भाखड़ा नागल बांध, जिसकी ऊंचाई है आपको 255 मीटर। और भारत के सबसे लंबी बांध कहेगा तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध की है जो लंबाई 4.8 किलोमीटर है। हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से है जो आपको गंगा नदी। फिर से इसको है जो रिवाइज कर दे लीजिए। गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से एक जाह्नवी नदी निकलती है, और ये जाह्नवी नदी है जो आपको गोमुख की चोटी के बाद जब आगे निकलती है तो इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना गया।
और यही है जो भागीरथी नदी आगे चल करके देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जबकि अलकनंदा नदी का निर्माण उत्तराखंड से ही आपको दो छोटे छोटे नदी से मिलकर हुआ है। जैसे संतोपंत हिमनद ग्लेशियर से एक विष्णु गंगा नदी निकलती है, विष्णु गंगा, और मिलान हिमनद ग्लेशियर से धौली गंगा नदी निकलती है। अब दोनों मिल जाती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग भी। और विष्णु प्रयाग भी एक नए नदी का निर्माण होती है जिसे अलकनंदा नदी के नाम से जाना गया। जो कि अलकनंदा नदी आगे जब बढ़ती है तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर के एक नई नदी का निर्माण करती है जिसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ये सभी के सभी चित्र उत्तराखंड के हैं। अब इसमें आ जाता है आपको कि अलकनंदा नदी के सहायक नदी कौन कौन है। तो देखिए एक में आपको नंदकी नदी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी नदी, रुद्र प्रयाग, ये सभी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। और अलकनंदा और भागीरथी मिल करके देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण करती है, जो कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर है काशी, उसके बाद ऋषिकेश, उसके बाद है आपको हरिद्वार, ये सभी है जो आपको उत्तराखंड में है, जो आपको स्थित है। तो ये जितना भी चित्र है ये सभी के सभी उत्तराखंड में है। इसके बाद हम लोग गंगा नदी के है जो आपको आगे देखते हैं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में एंट्री करने के बाद है जो आपको गंगा नदी बिहार में आती है। जो कि बिहार में गंगा नदी है जो आपको 12 जिला से है जो प्रवाहित होती है। तो ये हो गया आपको उत्तर प्रदेश वाला एरिया। उसके बाद गंगा नदी किस राज्य में आती है? बिहार में। और बिहार के बाद चला जाता है आपको थोड़ा सा भाग है जो आपको किस राज्य में? तो झारखंड में। और झारखंड के बाद आगे चला जाता है आपको पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जब जाती है गंगा नदी तो गंगा नदी में से एक और नए है जो आपको धारा फूटता है जिसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी किस राज्य में है जो आपको? तो ये हो गया एरिया आपको पश्चिम बंगाल।